अली भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नज़र मेरे साजिद माजिद पर जारी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब हो चुका है नहीं क्या, तो सब्सक्राइब कर दें। मैं समझ चुकी थी कि रमशा के साथ क्या होगा। महमूद अपनी ही जार में पनस गए, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था। अली भाई ने मुझे मोहल्ले से पकड़कर एक तरफ ढेल दिया, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था और शुरू हो गए। मेरा नाम थानिया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अब उन्हें दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम है नहीं चल रहा था। घर में मैं और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम अली है। मेरा एक ही भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मेट्री के पेपर देने के बाद घर हैं। मैं फरी थे। वो आगे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं एडम्शन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं अंतहा की खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और उम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन उम्मी भी अक्सर वक्त अपने कमरे में अलचीड़ी लगाकर मसरूफ़ हो जाया करती थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त रमशा 70 एमसा थी, वो तो काई भी हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी और कहा, आधे यार, वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाजार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे सहारे कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं रमशा को पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अली भाई से कहा, रमशा को इन बातों ने कोई दीची नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा तो मेरी हंस से निकल गई। अली भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ आपकी। तो मैंने कहा, चलो मैं उसे कल बुलाऊंगी। अली भाई बहुत खुश हो गए। मैंने रमशा से फ़ोन पर बात की और उसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। हमने बैठकर गिप शप ही नहीं की। अगले दिन दूसरे को रमशा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने रमशा के लिए किसी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरी रूम में चले गए। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। आपने कॉलेज के दिनों को याद करने लें कि वो कितने अच्छे दिन थे। अब न जाने यो नूर सौरे में कैसे दोस्त बनेंगे। मैंने रमशा से कहा, मुझे दिन से एक फेवर चाहिए। तो वो बोली कि आप फौर। तो मैंने उसको बताया कि अली भाई नहीं लाए करते हैं, इसे तुम अच्छे लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहे थे कि रमशा से बात करके पूछो किसके दिल में क्या है। रमशा ने जवाब दिया कि यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, बसा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर ना करीब हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद रमशा हो गया। आपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का तो दिल ही टूट गया। भाई बहुत नाराज हुए। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं, अपनी कोई बात नहीं। अगले 2 दिन तो भाई ने मुझसे काफ़ी मूड बना लिया। एक रात में भाई के मोहम्मदे मैं गई और कहा, अली भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज हूँ? मैं तो तुम्हारे दोस्त होना, दोस्तों से नाराज गई कैसी? ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी रमशा हूँ, इसलिए मुझे वैसे ही सलूक करो। चलो नीचे अब रही है। मैं ये कहकर चली गई, लेकिन भाई ने तो मैं ये कहे मुझे बीच में समझ लिया कि मैं रमशा ही हूँ। अगले दिन अली भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजा में मेरा हाल पूछने लगे। मैंने कहा, शक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, रमशा जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज तो अली भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मुझे पर झा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जार में फंस गए, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था। अली भाई ने मुझे से पकड़कर एक तरफ ढेल दिया।
और शुरू हो गए। मैं ऐसी वादियां में हो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे उसका भी, क्योंकि मैं रमशा बनी हुई भी उस तरह अली भाई ने गुजरते दिनों के साथ रमशा से सुकून दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लेकिन ज़रूर क्या करें, वो कमेंट्स इस पर परी राय का ज़रूरी जाहिर करें। शुक्रिया। आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं रमशा बनी हुई थी। इस तरह अली भाई ने गुजरते दिनों से